हेलो स्टूडेंट। आज मैं साइकोलॉजी का लेसन 2 का ऑब्जेक्टिव और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपको दो क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है आपको कराने जा रहा हूँ। आपको कोई प्रॉब्लम होगा फिर से बोलिएगा। और आप लोग व्हाट्सएप से जुड़े हुए हैं तो कोई प्रॉब्लम होगा तो आप लोग ज़रूर बताइएगा, ठीक है। आज चलते हैं साइकोलॉजी का लेसन 2 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन। आज साइकोलॉजी का चैप्टर 2 का, जिसमें स्व तथा व्यक्तित्व के बारे में बताने के लिए बोला गया है, इसमें हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को लगा रहे हैं, जिसमें से आप लोग लिख लेंगे। आप लोगों को बहुत सारे परेशानी था कि आपको ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, इसीलिए आज हम चेंज कर दिए हैं और आप लोगों को पिक्चर खींच करके उसका टिक लगा करके हम आपको बताएंगे कि कैसे लगाया जाता है। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन है, बच्चे में स्व का विकास किस आयु में होने लगता है। आपको पूछ रहा है कि जब बच्चा में माने सेल्फ का विकास कब होने लगता है। तो इसका आंसर है लगभग 2 साल की अवस्था में बच्चे में स्व का विकास होने लगता है धीरे धीरे। दूसरा क्वेश्चन है, मनोवैज्ञानिकों ने स्व के कितने पक्षों की चर्चा की है। मतलब मनोवैज्ञानिक जो हैं स्व को कितने पक्ष के रूप में बताया कि कितने पक्ष के रूप में चर्चा किया गया है। तो इसका सही जवाब क नंबर होगा। क अर्थात 7 पक्षों में किया। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, केस्मर के अनुसार शारीरिक बनावट के अनुसार व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा गया है। मतलब कि शरीर को कितने भागों में बांटा गया है शारीरिक बनावट के अनुसार। तो इसका सही जवाब क होगा। 4 भागों में केस्मर ने शरीर को बांटा है। 4 नंबर क्वेश्चन है, शेल्डन के अनुसार शारीरिक बनावट का आधार इनमें से कौन नहीं है। तो इस शेल्डन के अनुसार शारीरिक बनावट का आधार इनमें से नहीं है। तो इसका सही जवाब स्थूलकाय होगा, अर्थात क नंबर होगा इसका, स्थूलकाय। 5 नंबर में है, यंग ने शील गुणों के आधार पर व्यक्तित्व को मुख्यतः कितने भागों में विभाजन किया है। यानी यंग ने शील गुणों के आधार पर व्यक्तित्व को कितने भागों में विभाजित किया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ख अर्थात 3 भागों में। 6ठा नंबर क्वेश्चन है, इनमें से शील गुण उपागम को मानने वाले कौन वैज्ञानिक नहीं है। शील गुण मानने वाले कौन वैज्ञानिक नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा शेल्डन, अर्थात क नंबर इसका आंसर। 7 नंबर क्वेश्चन है, व्यक्तित्व का मनोज्ञात्मक उपागम को किसने प्रतिपादित किया है। यानी मनोज्ञात्मक को किसने प्रतिपादित किया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क फ्रायड ने। 8 नंबर क्वेश्चन है, व्यक्तित्व का उत्तर फ्रायडवादी उपागम के इनमें से किसने प्रतिपादित नहीं किया है। उत्तर फ्रायड उपागम के इनमें से कौन प्रतिपादित नहीं किया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा माल्सो, अर्थात क नंबर। नेक्स्ट है 9 नंबर, इनमें से कौन
व्यक्तित्व निर्माण के जैविक निर्धारक नहीं है। व्यक्तित्व निर्माण के जैविक निर्धारक नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा परिवार, अर्थात घ नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर में, व्यक्तित्व मापन के इनमें से कौन प्रक्षेपी तकनीक नहीं है? प्रक्षेपिक तकनीक नहीं है व्यक्तित्व मापन में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रक्षेप, अर्थात इसका क नंबर हो जाएगा। तो इसका आज का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यही समाप्त होता है। अब आपको लॉन्ग आंसर टाइप दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को हम कराने जा रहे हैं। आप लोगों को देखेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में है पहला क्वेश्चन, रोजर्स का स्व सिद्धांत का व्याख्या कीजिए। रोजर्स का स्व सिद्धांत का व्याख्या कीजिए। तो इसका आंसर होता है, रोजर्स का स्व सिद्धांत को व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण प्रत्यय कहा जाता है। रोजर्स के अनुसार मनुष्य एक पूर्ण रूप से कार्यरत प्राणी है और वह जैसा चाहता है वैसा बन सकता है और वह उसी दिशा में आगे बढ़ता रहता है। व्यक्ति दूसरे लोगों की आवश्यकताओं एवं अधिकारों के प्रति संवेदनशील रहता है, परंतु उनकी भावनाओं की कद्र नहीं करता है। वह समाज के मानकों से बहुत कम प्रभावित होता है। उनके क्रियाकलापों में रचनात्मकता पाई जाती है, जिसमें वृद्धि करने के लिए वह सदा चेष्टा करता है। वह अपने जीवन मूल्य को निरंतर समझता है और जीवन की गहराई का अनुभव भी करता है। मनुष्य के अनुभवों के आधार पर प्रासंगिक क्षेत्र का एक भाग उसके लिए अत्यधिक विशिष्ट हो जाता है और रोजर्स के अनुसार यही मनुष्य का स्व अर्थात सेल्फ है। स्व का विकास मनुष्य के शैशवावस्था अर्थात 2 वर्ष में ही होता है और यह मैं अर्थात आई या मुझको मी के रूप में धीरे धीरे विशिष्ट हो जाता है। उसे अपनी पहचान मतलब सेल्फ आइडेंटिफाई हो जाती है। ये आपका पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। आप लोग लिख लेंगे सही ढंग से। अगर कहीं दिक्कत होगा तो फिर से आप लोग बोलिएगा ताकि आपको फिर से उसका कोई निदान निकाला जा सके। दूसरा क्वेश्चन है, मास्लो के अनुसार स्व वास्तविकीकरण क्या है? ऐसे व्यक्ति की सिद्धांत क्या है? विशेषता क्या है या सिद्धांत क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा, मास्लो के अनुसार व्यक्ति की आवश्यकताएं अनेक है और पदानुक्रम रूप से कम से ज़्यादा और निम्न से उच्च और उच्चतम आवश्यकताओं की संतुष्ट वह करता है। प्रारंभ में मनुष्य अपनी जैविक एवं सुरक्षा आवश्यकताओं की पूर्ति में संलग्न रहता है और धीरे धीरे उसकी आवश्यकताओं का स्वरूप जटिल होता जाता है। अपनी इन आवश्यकताओं की पूर्ति करने के पश्चात वह अपने जीवन में कुछ उच्च प्रकार के आवश्यकताओं की पूर्ति करने की लालसा रखता है और वह चेष्टा करता है। दूसरे से इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति पहले अपने नीचे के स्तर की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है
और इसके बाद उच्च कोटि की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और तत्पश्चात उच्चतम आवश्यकताओं की पूर्ति करना चाहता है। निम्न कोटि की आवश्यकताएं जैविक सुरक्षा और आत्मगौरव एवं सामाजिक आवश्यकताएं, इसके बाद वह आत्मसिद्धि के स्तर को प्राप्त करने की चेष्टा करता है। आत्मसिद्धि आत्मोन्नति की अवस्था है। आगे है अवस्था है जिसमें मनुष्य अपनी सारी क्षमताओं के बारे में पूरी तरह अवगत रहता है और वह इसके अनुसार अपने को विकसित करने की चेष्टा करता है। उसे अपने गुणों अवगुणों एवं अपने कमियों का ज्ञान रहता है। वह खुलकर बेझिझक व्यवहार करता है। वह समाज के उन नियमों का पालन नहीं करता है जो उसके अनुसार ठीक नहीं है। वे अपनी बाल्यावस्था की आवश्यकता एवं अद्भुत अनुभव को याद करते हैं। जीवन उनके लिए रोमांचकपूर्ण है। ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन हो गया। आप लोग लिख लेंगे सही से और आप लोग फिर से बताएंगे कि क्या इसका कोई प्रॉब्लम होगा तो आप लोग बताएंगे।